नमस्कार बच्चों, चलो आज 10वीं क्लास का जो चौथा लेसन है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, कार्बन एवं इसके यौगिक, तो इसको हम शुरू कर रहे हैं। उससे पहले हमने पढ़ा था कि मेटल और नॉन मेटल क्या होते हैं, मेटल्स किस तरह से बॉन्ड बनाते हैं, मेटल और नॉन मेटल किस तरह से कंबाइन होते हैं। कुछ फिजिकल प्रॉपर्टी पढ़ी थी मेटल्स की, कुछ नॉन मेटल की फिजिकल प्रॉपर्टी और केमिकल प्रॉपर्टी हम पढ़ चुके हैं। तो वहाँ हमने पढ़ा था मेटल और नॉन मेटल के बीच में जो बॉन्डिंग होती है वो आयोनिक बॉन्डिंग होती है। तो आयोनिक बॉन्डिंग हम पढ़ चुके हैं। यहाँ पे कार्बन के बारे में पढ़ेंगे। तो जब सबसे पहले जब कुछ भी नहीं था, यहाँ पे कुछ भी नहीं का मतलब 450 करोड़ साल पहले जब पृथ्वी बनी थी, तो पृथ्वी बनी थी तो उस समय क्या था, पृथ्वी और सूरज का तापमान लगभग बराबर था। सूरज का जितना तापमान है उसके सरफेस का जो टेम्परेचर है उससे भी ज़्यादा था अर्थ का तापमान। तो तब क्या था, तब वहाँ पे बहुत सारी उल्कापिंडों की बारिश हुई। उल्कापिंड धरती के सरफेस के ऊपर आए गुरुत्वाकर्षण की वजह से, ग्रेविटी की वजह से, और उस उल्कापिंडों के अंदर एक फ्लूइड था, थोड़ा फ्लूइड था, और लाखों करोड़ों सालों तक बारिश होती रही। तो एक उल्कापिंड आया, उल्कापिंड आके अर्थ की सरफेस इतनी ज़्यादा गर्म थी कि वो पिघल गया, वो चट्टानें थी। फिर एक और उल्कापिंड आया। इस तरह से कई करोड़ सालों तक बारिश होती रही, और बारिश होने के बाद पूरी धरती के ऊपर लगभग जो है वो सारी धरती वो पानी से ढक गई। फिर पानी के बाद क्योंकि उसके नीचे के तापमान अब भी गर्म था थोड़ा सा, तो वो थोड़ा सा वेपोरेशन हुआ, पानी का वाष्प बने, और वाष्प बनने के बाद बादल बने, और बादल बनने के बाद फिर से बारिश हुई। तो इस तरह से लाखों सालों तक बारिश होती रही। बारिश होने के बाद लगभग धरती का तापमान 50 या 60 डिग्री सेल्सियस हुआ, वहाँ पर लाइफ बन सके या लाइफ फॉर्म हो सके। तब कहीं पर जितने भी मान लो कंपाउंड बन रहे थे आपस में रिएक्ट कर रहे थे, सूरज की जो अल्ट्रावायलेट रेज थी उनकी वजह से वो बनते बनते टूट रहे थे। ठीक है, बनने के बाद वो टूट रहे थे। एक ये जो कार्बन है वो ऐसा था जो धरती के ऊपर आया था, और धरती के ऊपर आने के बाद ये कार्बन चेन्स बनाता चला गया और अपनी कॉपी बनाता चला गया। हालांकि सूरज की वजह से इसकी जो कॉपी बन रही थी वो भी खत्म हो रही थी, लेकिन ये इतनी तेजी से अपनी कॉपी बना रहा था कि जैसे मान लो खत्म हो गई, एक खत्म हो गई तो 4 कॉपी बनी, 2 खत्म हो गई तो 8 कॉपी बन गई। इस तरह से ये अपनी कॉपी बनाता चला गया। और हम जितनी भी चीजें देख रहे हैं वो लगभग हमारी चारों तरफ जितनी भी है वो लगभग सारी कार्बन के कंपाउंड से मिलकर के बनती है। जैसे हीरा हो गया, ग्रेफाइट हो गया, पेंसिल के अंदर जो हम यूज करते हैं, और कार्बन की बहुत सारी चीजें हैं। इवन जिस हमारा जो शरीर है वो भी कुछ ना कुछ, हमारी जो लाइफ्स हैं या हमारी जो सेल्स हैं वो भी कार्बन से बनी है। हम ये कह सकते हैं कि कार्बन के अंदर वो क्षमता है जिससे हम यहाँ पे आज जीवित है, वो कार्बन की वजह से। तो कार्बन की वजह से लाइफ आई यहाँ पे धरती पर। और कार्बन किस तरह से अपने कंपाउंड बनाता है, क्या खासियत है कार्बन के अंदर। बहुत सारे हमारे पास तत्व एटम है, लेकिन कार्बन ही ऐसा क्यों है जो सबके साथ इतनी फ्रेंडली बिहेव करता है। तो चलो इस कार्बन के बारे में पढ़ते हैं। कार्बन, तो हमारे पास सबसे पहले ये देखो कि कार्बन क्या होता है। पीरियोडिक टेबल के अंदर कार्बन जो होगा उसका जो सिंबल होता है वो C होता है, कार्बन का। ठीक है, कार्बन का सिंबल C होता है। इसकी परमाणु संख्या होती है इसकी 6 परमाणु संख्या है। मतलब क्या है, हमने पीछे पढ़ा था एटॉमिक नंबर जो होता है, एटॉमिक नंबर इसका 6 है। तो एटॉमिक नंबर क्या रिप्रेजेंट करता है, तो एटॉमिक नंबर ऑफ प्रोटॉन को रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पे नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हो गए, 6 प्रोटॉन। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन जितने भी उतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन वो भी कितने हो गए, 6। ठीक है, इसका जो मास नंबर है वो है 12। तो इसके अंदर 6 न्यूट्रॉन हो गए। मास नंबर 12, इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 6, नंबर ऑफ प्रोटॉन 6, ये कार्बन हो गया। अगर इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखा तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, कार्बन 6 है तो इसका जेड जो एटॉमिक नंबर है वो है 6, तो इसका कॉन्फ़िगरेशन होगा 2 and
4। इसका स्ट्रक्चर फर्स्ट ऑर्बिट में 2, सेकेंड ऑर्बिट में 4 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो जो कार्बन है, कार्बन के जो कंपाउंड्स होते हैं, जैसे कि आयोनिक कंपाउंड होते थे हमारे, आयोनिक कंपाउंड गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते थे, उनका हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होता था और वो हार्ड होते थे जनरली। तो कार्बन के जो कंपाउंड है, कार्बन के कंपाउंड जनरली बैड, हम ये कह सकते हैं ज़्यादातर बैड कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के, और जिस तरह हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट नहीं होता है, इनका थोड़ा सा लो होता है, कम होता है आयोनिक बॉन्ड के मुकाबले, मेटल और नॉन मेटल के मुकाबले। ये हमारे बहुत काम आते हैं कार्बन के कंपाउंड। यहाँ देखो अब, ये है इसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर कार्बन का। हमने ये बताया था कि कोई भी हमारे पास एटम है, वो एटम रिएक्शन करता है अपने आउटर मोस्ट सेल को या आउटर ऑर्बिट को, बाहरी कोश को भरने के लिए, आउटर ऑर्बिट को। तो इसके आउटर ऑर्बिट भरने के लिए क्या करेगा, ये या तो ये 4 इलेक्ट्रॉन को खो देगा, तो 4 इलेक्ट्रॉन खोने के बाद ये बनाएगा C4 पॉजिटिव आयन। ठीक है, जब ये 4 इलेक्ट्रॉन खो देगा, 4 इलेक्ट्रॉन या इसके पास एक और ऑप्शन है कि 4 इलेक्ट्रॉन कहीं से ले ले। अगर 4 इलेक्ट्रॉन कहीं से लेगा तो ये 4 नेगेटिव आयन बनाएगा। ठीक है, तो ये कैटायन, इसको कैटायन बोलते हैं, धन आवेश, और इसको माइनस वाला चार्ज है, इसको एनायन बोलते हैं, ऋण आवेश बोलते हैं। तो ये कैटायन भी बनाता है और एनायन भी बनाता है, 4 पॉजिटिव और 4 नेगेटिव। इसके लिए दोनों चांसेस हैं कि इक्वल, बराबर चांसेस हैं, 4 इलेक्ट्रॉन को खो भी सकता है, 4 इलेक्ट्रॉन को ले भी सकता है। लेकिन 4 इलेक्ट्रॉन जब ये खोता है, मान लो 1 इलेक्ट्रॉन को खो देगा ही, तो 1 इलेक्ट्रॉन को निकालना थोड़ा सा इजी होता है, क्योंकि इस ऑर्बिट के अंदर इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो पहले से ही नेगेटिवली चार्ज होते हैं, तो इलेक्ट्रॉन को रिपेल करते हैं, तो रिपल्शन का फोर्स होता है। तो हम इनको, ये इस जो इलेक्ट्रॉन्स हैं इनको बाहर निकाल सकते हैं, 2 को निकाल सकते हैं। 2 को निकालने के लिए थोड़ी सी और ज्यादा एनर्जी की हमें जरूरत पड़ेगी, क्योंकि वहां पे जो इस प्रोटॉन की वजह से, न्यूक्लियस की वजह से जो फोर्स लगेगा, एक तो 4 पर लग रहा था, एक 3 पर लगेगा, तो 3 पर जो फोर्स लगेगा वो ज्यादा लगेगा, तो इसको बाहर निकालने के लिए थोड़ी सी और एनर्जी की जरूरत पड़ेगी। तीसरे इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए, क्योंकि अब 2 इलेक्ट्रॉन बचे हैं, 2 को तो ये आसानी से पकड़ के रखेगा, तो इस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए भी बहुत ज्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ेगी। और लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन तो इतना ज्यादा एनर्जेटिक होता है इसके अंदर कि इसको तो बाहर निकालने के लिए हमें बहुत ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, जो कि हम ये कह सकते हैं कि ना के बराबर है। तो ये 4 पॉजिटिव आयन ये कभी 4 इलेक्ट्रॉन को रिमूव नहीं करेगा। ठीक है, 4 इलेक्ट्रॉन को खोएगा नहीं, 4 इलेक्ट्रॉन को लेगा भी नहीं, क्योंकि 1 इलेक्ट्रॉन ले लिया इसने, तो थोड़ा सा हमने फोर्स या थोड़ी सी एनर्जी देनी पड़ेगी। इलेक्ट्रॉन दे दिया तो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे चला गया, इस ऑर्बिट में घूमने लगा। अब ये इस इलेक्ट्रॉन की वजह से, इन 4 इलेक्ट्रॉन की वजह से जो फोर्स है वो नेगेटिव, वो इलेक्ट्रॉन के ऊपर भी नेगेटिव चार्ज होता है, तो ये 4 इलेक्ट्रॉन मिलकर के उसको पुश करने की कोशिश करेंगे। किसी तरह से मान लो वो यहाँ पे एडजस्ट हो गया। अब दूसरा इलेक्ट्रॉन अगर डालेंगे इसके अंदर, तो दूसरा इलेक्ट्रॉन डालेंगे तो पहले से ही 5 इलेक्ट्रॉन है, तो 5 नेगेटिव चार्जेस हैं, और एक और नेगेटिव चार्ज इसको डालेंगे, यहाँ पे हम ऐड करेंगे, तो वो क्या करेगा, वो और फोर्स लगाएगा थोड़ा सा। ठीक है, तो इस तरह से वो 4 माइनस ये आयन भी बहुत कम ही बनाता है, या नहीं बनाता हम ये कहेंगे। 4 नेगेटिव भी नहीं बनाता, 4 पॉजिटिव भी नहीं बना सकता हम ये कहें। तो ये बॉन्डिंग कैसे बनाता है, बॉन्ड कैसे बनते हैं इसके अंदर, तो बॉन्ड बनते हैं इसके अंदर कोवेलेंट बॉन्ड। यहां से इसकी आयोनाइजेशन एनर्जी का मतलब होता है इसका कोई भी एटम अपने आउटर ऑर्बिट में से किसी इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने की, उसके लिए जो एनर्जी हमें देनी होती है, उस एनर्जी को बोलते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी। वो एनर्जी जो किसी भी एटम को आयन में कन्वर्ट कर दे। जैसे ये एटम है, ठीक है, एटम, न कि इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, न इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, तो ये न तो कैटायन है न एनायन है, ये आयन नहीं है। अब यहाँ मान लो हमने 1 इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, तो 1 इलेक्ट्रॉन निकाल दिया तो C पॉजिटिव ये बन गया, तो अभी कैटायन बन गया, मतलब आयन बन गया, कैटायन बन गया। तो
एटम को आयन में कन्वर्ट कर दिया हमने थोड़ी सी एनर्जी दे करके। तो जो हमने एनर्जी दी है वो एनर्जी हो गई आयोनाइजेशन एनर्जी, आयन में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, तो उसको आयोनाइजेशन एनर्जी बोलते हैं। अभी कार्बन बॉन्ड कैसे बनाता है, आबंध कैसे बनाता है कार्बन, पिछले लेसन में हमने आयोनिक बॉन्ड पढ़ा था, आयोनिक आबंध वो कैसे होते हैं। अब हमें यहाँ पे कोवलेंट बॉन्ड या सहसंयोजी आबंध पढ़ेंगे। तो सहसंयोजी आबंध क्या होते हैं, वो बॉन्ड, कोवलेंट बॉन्ड वो बॉन्ड जो कि इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से बनते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन की साझेदारी से जो आबंध बनते हैं वो सहसंयोजी या कोवलेंट बॉन्ड होते हैं। जैसे हमारे पास हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन है। ठीक है, हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में एक इलेक्ट्रॉन होता है। एक और हाइड्रोजन आएगा, उसके भी आउटर मोस्ट ऑर्बिट में एक ही इलेक्ट्रॉन होगा। अब हाइड्रोजन को चाहिए 2 इलेक्ट्रॉन, अपनी आउटर मोस्ट सेल के अंदर आने चाहिए 2 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि उसके पास एक ही ऑर्बिट है और फर्स्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं। तो हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन पहले से ही है, दूसरा इलेक्ट्रॉन ये कहीं से लेता है। ठीक है, शेयर करता है। तो इसको चाहिए 2 इलेक्ट्रॉन, तो ये दोनों यहाँ पे जब कांटेक्ट में आते हैं तो ये शेयर कर लेते हैं, ये और ये। अब ये दोनों इलेक्ट्रॉन इसके अंदर भी आएंगे और ये दोनों इलेक्ट्रॉन इसके भी हैं। ठीक है, तो ऐसा जो आबंध होगा, ऐसा जो बॉन्ड होगा जो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से बनता है, तो वो कोवलेंट बॉन्ड होता है। जैसे कि कमरे को किराए पर लेते हो 2 बंदे, वो कमरा है 20 रुपए का या 200 रुपए का हम मान लेते हैं, और तुम्हारे पास है 100 रुपए। तुम क्या करेंगे, दोनों 100 तू दे दे भाई, 100 मैं दे देता हूँ, दोनों मिला करके और उस कमरे को खरीद लेंगे। अब उसको दोनों शेयर करेंगे, दोनों उसके अंदर रहेंगे, तो वो कमरा इसका भी होगा और जिसने 100 रुपए दूसरे ने दिए हैं उसका भी होगा। ठीक है, तो वो दोनों को अंदर बोला जाएगा। तो इस तरह की जो बॉन्डिंग होगी इन दोनों के बीच में, तो वो कोवलेंट बॉन्ड होगी, वो बंध जाएंगे एक ही कमरे के, तो ये होगी कोवलेंट बॉन्ड। तो ये जो एक एक इलेक्ट्रॉन के शेयरिंग से जो बॉन्ड बनता है वो कोवलेंट बॉन्ड, और अगर इन्होंने एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर किए तो ये सिंगल बॉन्ड बनेगा, सिंगल बॉन्ड। हाइड्रोजन हाइड्रोजन के बीच में सिंगल बॉन्ड या एकल आबंध। ठीक है, सिंगल बॉन्ड। अब ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन और ये दूसरी ऑक्सीजन आ गई, दोनों ऑक्सीजन आ गए हमारे पास। मैं दोनों एक जैसे एटम ले रहा हूं, हो सकता है एटम दूसरे भी हो, जैसे H2O हो गया, वो भी इसी तरह से बॉन्ड बनाते हैं। तो देखो कैसे होगा, ऑक्सीजन है हमारे पास, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है 8, उसके जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है 2 and 6, लास्ट ऑर्बिट में आने चाहिए या 8 आने चाहिए, इसके पास 6 है तो 2 की कमी है, तो 2 की कमी है तो 2 इलेक्ट्रॉन ये कहीं से लेगा, और दूसरे वाला जो ऑक्सीजन है वो भी 2 इलेक्ट्रॉन कहीं से लेगा। तो लास्ट ऑर्बिट में जो ये 6 इलेक्ट्रॉन है, इन 6 इलेक्ट्रॉन को दर्शा दो, 1 2 3 4 5 और 6, ये 6 इलेक्ट्रॉन जो लास्ट ऑर्बिट में जो बॉन्डिंग के अंदर पार्टिसिपेट करते हैं, हमने उस ऑर्बिट को लेना है। इसी तरह ये है ऑक्सीजन, 1 2 3 4 5 और 6, इन दोनों के पास 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब अगर ये ऑक्सीजन ये 2 इलेक्ट्रॉन इसको दे दें तो इसके पास पूरे 8 हो जाएंगे, लेकिन फिर इसके पास 4 कम पड़ जाएंगे। तो ये करते क्या है, ये 2 ये देता है, 2 ये देता है, तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो यहाँ पे भी बोले जाएंगे और ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इसके अंदर भी बोले जाएंगे। अब इस ऑक्सीजन के पास 2 2 4 2 6 और 2 8, इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट फुलफिल हो गया, भर गया। इसी तरह 2 2 4 2 6 और 2 8, इस तरह से इसका आउटर मोस्ट ऑर्बिट भर गया। तो अगर हम बात करें हाइड्रोजन की, हमने पीछे पढ़ा था कि भाई H का अकेला नहीं आता, H2 आता है, हाइड्रोजन गैस लिखेंगे तो H2 होगा। तो वो क्यों आएगा, क्योंकि हाइड्रोजन अकेला नहीं रहता है, वो H2 इस तरह से बॉन्ड बना के रहता है, 2 हाइड्रोजन एक साथ, सिंगल बॉन्ड। अब इसने क्या किया है, इन्होंने 2 इलेक्ट्रॉन्स को शेयर किया है। ठीक है, तो ये तो था सिंगल बॉन्ड, तो ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के बीच में बनेगा डबल बॉन्ड। ठीक है, दोहरा आबंध। ठीक है, डबल बॉन्ड। तीसरा एक नाइट्रोजन में ले लेता हूं, एक दूसरा नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन
नाइट्रोजन जो होगा उसका एटॉमिक नंबर होता है 7, उसका कॉन्फ़िगरेशन देखें 2 और 5। इसको चाहिए 3 इलेक्ट्रॉन अपनी आउटर मोस्ट ऑर्बिट को भरने के लिए। तो ये जो 5 इलेक्ट्रॉन है जो बॉन्डिंग के अंदर पार्टिसिपेट करेंगे इनको मैं वहां पे लिख देता हूँ 1 2 3 4 5 हो गया। अब इसी के इस तरह से 1 2 3 4 और 5 5 इलेक्ट्रॉन। अब इसको चाहिए कि 3 इलेक्ट्रॉन कहीं से मिले, इसको भी ये चाहिए 3 इलेक्ट्रॉन कहीं से मिले। तो ये दोनों क्या करेंगे, दोनों शेयर कर लेते हैं 3 इलेक्ट्रॉन इसके और 3 इलेक्ट्रॉन इसके। अब देखो नाइट्रोजन के पास 1 2 3 4 5 6 7 8 आउटर ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, उसके पास भी 1 2 3 4 5 6 7 8 इलेक्ट्रॉन। तो नाइट्रोजन क्योंकि इन्होंने 3 इलेक्ट्रॉन शेयर किए, इन दोनों के बीच में बनेगा ट्रिपल बॉन्ड, तेहरा बंध या ट्रिपल बॉन्ड हम लिखेंगे, ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन और नाइट्रोजन के बीच में। जो सिंगल बॉन्ड होता है वैसे तो देखें तो ये ट्रिपल बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होता है, ट्रिपल बॉन्ड क्योंकि 3 बॉन्ड है यहाँ पे, फिर डबल बॉन्ड फिर सिंगल बॉन्ड। लेकिन अगर ये देखें कि पहला जो बॉन्ड बनता है, पहला जो बॉन्ड किसी भी एटम के बीच में, जैसे नाइट्रोजन के बीच में पहला बॉन्ड बन गया, तो पहला जो बॉन्ड बनेगा वो सबसे स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होगा। डबल बॉन्ड जो बनेगा, डबल बॉन्ड वो फर्स्ट पहले वाले जो बॉन्ड से वीक रहेगा, और जो ट्रिपल बॉन्ड बनेगा वो सेकंड और फर्स्ट से बहुत ज्यादा वीक रहेगा, कमजोर रहेगा ट्रिपल बॉन्ड। क्योंकि ये इस तरह से होते हैं, जो भी एटम होते हैं हमारे पास वो 3 डायमेंशन में होते हैं कुछ इस तरह से। जो मान लो इस तरह से एक फर्स्ट बॉन्ड बन गया तो ये कुछ इस तरह से बन जाते हैं, ऐसे मान लो पहला बन गया तो इस तरह से बन जाएंगे। दूसरे को मिलाने के लिए, इसको और इसको मिलाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा इसको बैंड करना पड़ेगा, मोड़ना पड़ेगा। तो जब ये डबल बॉन्ड बनता है तो ये एटम मुड़ जाता है कुछ इस तरह से, ठीक है। तो ये वाला जो दूसरा बॉन्ड बनेगा ये वीक बनेगा थोड़ा सा फर्स्ट के मुकाबले। और जो ट्रिपल बॉन्ड होता है, तीसरा बॉन्ड, 2 बन गए, तीसरे को मोड़ने के लिए, तीसरे बॉन्ड को बनाने के लिए और थोड़ा सा इसके घुमाना पड़ेगा इस तरह से। तो ये कुछ ऐसा बन जाता है स्ट्रक्चर एटम का। चौथा बॉन्ड नहीं होता, अगर चौथा बॉन्ड को बनाएंगे तो ये तीनों टूटेंगे इस तरह से। तो 4 बॉन्ड कभी भी नहीं बनते, ट्रिपल बॉन्ड होते हैं। पहला बॉन्ड सबसे स्ट्रॉन्ग, दूसरा बॉन्ड बनेगा तो वो फर्स्ट बॉन्ड से वीक रहेगा, थर्ड बॉन्ड जो बनेगा तीसरा वो सेकंड और फर्स्ट से वीक। तो इस तरह से ये जो होते हैं वो बॉन्ड बनाते हैं। तो इस तरह से के बॉन्ड को कोवेलेंट बॉन्ड बोलते हैं। और जो कार्बन बॉन्डिंग बनाता है वो इसी तरह की बॉन्डिंग बनाता है, कोवेलेंट बॉन्ड। कार्बन जो बॉन्ड बनाएगा तो कुछ इस तरह से बनाएगा, जैसे मैं हाइड्रोजन के साथ देख लेता हूँ, कार्बन के हाइड्रोजन के साथ CH4, इसको मीथेन बोलते हैं, उसके नोमेनक्लेचर के अंदर हम पढ़ेंगे। तो कार्बन के अंदर आउटर मोस्ट ऑर्बिट में होते हैं 4 इलेक्ट्रॉन, हमने ये पढ़ा था 1 2 3 4। अब यहाँ एक हाइड्रोजन आएगा, एक दूसरा हाइड्रोजन आएगा, तीसरा हाइड्रोजन आएगा और एक चौथा हाइड्रोजन आएगा। तो होगा क्या, ये शेयर करेंगे आपस में। इसको चाहिए 2, इसके हो गए 2, इसके भी 2, इसके भी 2 और इसके भी 2। और कार्बन को चाहिए 8, तो कार्बन के 8 कंप्लीट। तो इस तरह से CH4 बनता है मीथेन। तो ये होता है कोवेलेंट बॉन्ड। ये बॉन्डिंग हो गई कार्बन के बीच में। इसके बाद नोमेनक्लेचर कैसे होता है वो आगे पढ़ेंगे, यहाँ तक बॉन्डिंग आनी चाहिए। यही इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर।